हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आया है रिसेंट में ही, और उसकी वैकेंसीज जो आउट हुई हैं आज तक की एसएससी की सीजीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होने वाली हैं। 20,000 प्लस वैकेंसीज हैं। एसएससी सीजीएल जो है स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके द्वारा ये जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। तो पूरा डिटेल वीडियो में लेके आया हूँ। नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बात है, क्या क्या चेंजेस किए हैं एसएससी ने, और क्या क्या पोस्ट कौन कौन सी नई शामिल की हैं और कौन कौन सी पुरानी रिटेन हुई हैं, उन सारे चेंजेस को आज हम इस नई वीडियो में कवर करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा। मैंने पिछले 3 से 4 एग्ज़ाम्स कैसे निकाले और किस तरीके से स्ट्रेटजी करके मैंने पढ़ाई की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं एग्जाम को लेके। जो इंपॉर्टेंट डेट्स अनाउंस की गई हैं वो हैं 17 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे ऑनलाइन। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 8 8 अक्टूबर है, सॉरी 8 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक है, और ये रात के 11 बजे तक है। लास्ट डेट फॉर ऑफलाइन चालान जनरेशन भी 8 अक्टूबर है, और जो ऑफलाइन ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट वो 9 अक्टूबर है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ये 10 अक्टूबर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 17 से लेके 8 तक ये जो डेट की टाइमलाइन हमको दी हुई है उसका खास ध्यान रखें। आप लोग लास्ट के जो रश आवर्स हैं, यानी कि लास्ट के 5 दिन के लिए ना बैठे रहें, उससे पहले ही फॉर्म को अपने कंप्लीट कर लें, पूरा फिल कर लें। लास्ट के 5 दिन को बिल्कुल ही भूल के चलिए। आप ये मान के चलिए कि 3 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और 3 तारीख से पहले पहले ही आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़िए, कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसे साइन अपलोड करने हैं, ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये गोल्डन चांस है सभी के लिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, वो एक गोल्डन चांस इसको समझ सकते हैं सिलेक्शन लेने का। आगे देखते हैं। अभी इन्होंने एग्ज़ाम की जो टियर 1 की यानी कि प्री का जो एग्ज़ाम है उसको इन्होंने दिसंबर 2022 अनाउंस किया है, लेकिन डेट नहीं दी है। और जो टियर 2 है उसको टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि बाद में वो अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑल पोस्ट्स जो हैं इसमें उसकी एज लिमिट और ग्रेड पे क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है पे लेवल 8 जो है। पे लेवल 8 में बेसिक पे 47,600 से लेकर 1,51,100 तक रहती है, और इसमें 2 पोस्ट को शामिल किया जाता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये दोनों ही कैग डिपार्टमेंट की पोस्ट हैं, और ये ग्रुप बी की नॉन गस्टेड पोस्ट है। इसकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 साल है। 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये 4800 ग्रेड पे यानी कि 4800 ग्रेड पे में पे लेवल 8 में ये पोस्ट होती हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इसको भी डबल ए बोलते हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर इसको भी डबल ए बोलते हैं। दोनों ही कैग के अंतर्गत काम करते हैं। नेक्स्ट आता है पे लेवल 7। पे लेवल 7 में 44,900 से लेके बेसिक पे 1,42,400 तक जाती है, और ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसमें जो आती है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। इसकी जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में जो जाते हैं ASO, उनकी जो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ASO होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, इनकी भी 20 से 30 है। ASO होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इसकी भी 20 से 30 रहती है। नेक्स्ट आता है ASO इन AFHQ, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर जो होते हैं उसमें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एक पोस्ट होती है, जो कि ग्रुप बी नॉन गस्टेड होती है। 20 से 30 साल इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम एज है। नेक्स्ट होता है ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ये भी ग्रुप बी नॉन गस्टेड है, और ये 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आता है इन अदर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स, इसकी भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर रहती है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको कि CBDT डिपार्टमेंट बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, और ये भी 30 साल तक मैक्सिमम एज है इसकी। इसके बाद इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज आता है, जिसको कि इंस्पेक्टर GST भी बोलते हैं। इसको CBIC में होता है, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और ये नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रहता है। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर आता है। इसके बाद इंस्पेक्टर एग्जामिनर आता है। तो जो CBIC की 3 पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, तीनों की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। उसके बाद आता है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करते हैं, और इसकी भी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल तक है। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है सब इंस्पेक्टर इन CBI।
सीबीआई का सब इंस्पेक्टर भी ग्रुप बी की पोस्ट है और इसकी भी 20 से 30 साल एज होती है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। इसके बाद इंस्पेक्टर पोस्ट आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ग्रुप बी की पोस्ट है और ये भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रहता है। इसके बाद इंस्पेक्टर आता है सीबीएन में, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। ग्रुप बी की पोस्ट है ये, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स इसकी भी रहती है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है पे लेवल 6। पे लेवल 6 35,400 बेसिक पे से लेकर 1,12,400 तक इनकी बेसिक पे होती है। इसको हम 4200 ग्रेड पे भी बोलते हैं। तो 4200 ग्रेड पे में कौन कौन सी पोस्ट आती है? असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, इसकी भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट आती है, ये कैग के अंतर्गत होता है, ग्रुप बी की पोस्ट है और ये भी 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है। सब इंस्पेक्टर आता है जिसको कि एनआईए में होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसमें ये भी ग्रुप बी की और इसकी भी 30 साल तक एज रहती है। सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करते हैं। ये भी ग्रुप बी की है और इसकी भी जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल तक है। इसके बाद जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन में वर्क करते हैं और इनकी भी एज मैक्सिमम एज जो होती है इसकी 32 साल होती है। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की ध्यान रखेंगे 32 साल है, जो कि एसएससी में सबसे ज़्यादा यही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है 2.4 जो यानी कि फोर्थ कैटेगरी है, पे लेवल 5, जो कि 29,200 से 92,300 तक रहता है। इसमें ऑडिटर इन कैग होता है, सीएजी, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल इसकी एज है। ऑडिटर इन सीजीडीए, ये भी ग्रुप सी की है, 18 से 27 साल इसकी भी एज लिमिट है। उसके बाद ऑडिटर इन अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स होता है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें भी 18 से 27 साल एज होती है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेंट इन ऑफिस ऑफ कैग। अकाउंटेंट कैग में जो होते हैं वो ग्रुप सी की पोस्ट है और ये भी 18 से 27 साल इनकी एज होती है। अकाउंटेंट कैग में जो होते हैं वो ये दो तरीके के हैं, एक तो अकाउंटेंट डायरेक्ट कैग में होते हैं, एक अकाउंटेंट होते हैं जो कैग के अंतर्गत और ऑफिसेज होते हैं उसमें। जो ऊपर वाला है वो है अकाउंटेंट अंडर ऑफिसेज ऑफ कैग, और जो 27 नंबर है ये है अकाउंटेंट कैग। लेकिन दोनों की सेम ही ग्रेड पे है और सेम ही एज लिमिट्स हैं। उसके बाद अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स में आते हैं, ये भी ग्रुप सी है, 18 से 27 साल इनकी भी एज होती है। नेक्स्ट आता है पे लेवल 4। पे लेवल 4 में आते हैं 25,500 से लेकर 81,100 तक बेसिक पे होती है और इसमें जो इस साल नई पोस्ट जोड़ी गई है वो है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसको कि पीए से भी बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत में ये वैकेंसी होती है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है और ये 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट रहती है। इसके बाद आता है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर यूडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज या मिनिस्ट्रीज में होता है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ये भी 18 से लेकर 27 साल तक इसकी एज होती है, एज लिमिट होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अभी तक एसएससी के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट होती हैं उनकी क्या एज लिमिट होती है, क्या सैलरी होती है, वो सब कुछ देखा। आगे देखते हैं जो बची हुई हैं उसमें 31 नंबर पे आती है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स। ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये ग्रुप सी की है, 18 से 27 तक रहता है। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी होता है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट जो होता है ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 साल 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट रहती है। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, इनकम टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें ये आती है, ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 इसकी एज रहती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। सब इंस्पेक्टर है ये भी ग्रुप सी की है और ये 18 से लेकर 27 तक इसकी एज लिमिट है। उसके बाद आता है यूडीसी इन डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बीआरओ है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यूडीसी की पोस्ट है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से लेकर 27 तक इसकी भी एज लिमिट रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों अभी हमने सारी एज लिमिट, जितनी भी पोस्ट हैं उनकी एज लिमिट, उनकी वैकेंसीज, वो उनकी सैलरीज, यानी कि वो किस ग्रुप में रहते हैं और वो किस ग्रेड पे में रहते हैं, ये सब डिस्कस किया। अब देखते हैं कि एसएससी ने वैकेंसीज इस बार डिक्लेयर की हैं कि नियर अबाउट कितनी वैकेंसीज रह सकती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मोस्ट शॉकिंग न्यूज़ है कि आखिर इतनी वैकेंसीज कैसे आई हैं। तो ये आता है कि टेंटेटिव वैकेंसीज दिया हुआ है, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली, इसमें दिया हुआ है देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज। तो 20,000 वैकेंसीज को अप्रॉक्सीमेटली में दिया है। आप ये मान के चलिए कि 20,000 को प्लस में ही वैकेंसीज आएंगी, 20,000 से ज़्यादा टोटल वैकेंसीज आएंगी, जो कि अभी तक के एसएससी की लगभग सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होंगी।
नेक्स्ट देखते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारे पोस्ट के हिसाब से क्या क्या मांगी गई है। तो इसमें सबसे पहले आता है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, इसके लिए क्या है, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि जो ज़रूरी पढ़ाई की योग्यता है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सिर्फ बैचलर चाहिए। और डिजायरेबल में है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट का डिप्लोमा हो, और ये कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ MBA वगैरह हो, ये सब डिज़ायरेबल है, लेकिन एसेंशियल में सिर्फ बैचलर डिग्री है। एक क्लॉज दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूटीज जो होंगे उनको एक एग्जाम जो होगा सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है और तभी उनका रेगुलर अपॉइंटमेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो प्रोबेशन में कहलाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अलग से थोड़ा सा क्वालिफिकेशन मांगते हैं। इसमें दिया हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड। अगर किसी ने BSc किया है, BA किया है, BCom किया है, लेकिन उसको 12th में मैथ्स में उसके 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। या फिर उसका जो और करके दिया हुआ है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। किसी ने बैचलर डिग्री किया हुआ है यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसमें एक सब्जेक्ट उसके पास स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, तो वो भी एलिजिबल हो जाता है। दो तरीके से जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी तय होती है। नेक्स्ट आता है ऑल अदर पोस्ट के लिए क्या होता है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। सारी जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट ये जो पॉइंट दिया हुआ है 8.4 द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। जो लोग फाइनल ईयर एग्जाम दे रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे मस्ट परसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कि 8/10/2022 तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी कि उनका कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि वो ग्रेजुएट हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का, तो इसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न में SSC ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले आता है कि प्री एग्ज़ाम कैसा होगा। तो प्री एग्ज़ाम में कोई चेंजेस नहीं किया है SSC ने। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। 1 घंटा में ये पूरा एग्ज़ाम आपको करना होगा। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन है आपके पास और ये 200 मार्क्स हैं। तो SSC के जो Tier 1 यानी कि प्री एग्ज़ाम में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने जो क्लॉज दिया हुआ है कि Tier 1 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQs होगा एंड द क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी हर गलत आंसर के लिए। आगे देखते हैं स्कीम फॉर Tier 2। स्कीम फॉर Tier 2 यानी कि Tier 2 जो होगा मेंस एग्जाम होगा उसकी क्या स्कीम बनाई हुई है SSC ने। तो Tier 2 में सबसे पहले होता है पेपर 1। पेपर 1 में भी इन्होंने कैटेगरी बांटी है, सेशन 1 बोला गया है। सेशन 1 यानी कि एक सेशन होगा, ये पूरा सेशन आपका 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। एक सेशन होगा 2 घंटे 15 मिनट का। इसमें क्या होगा, सेशन 1 में सेक्शन 1 जो होगा आपका उसमें 2 मॉड्यूल होंगे, एक में मैथ्स आएगा और एक में रीजनिंग आएगी। 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 180 नंबर के। ये हो जाएगा आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आपको मैथ्स और रीजनिंग करनी होगी, ध्यान से देखेंगे। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन और 180 नंबर, और इसके लिए 1 घंटा आपको मिलेगा। टाइम अलाउड इन्होंने दिया हुआ 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, तो यानी कि 1 घंटा आपको मिलेगा इस सेक्शन के लिए। 1 घंटे में आपको ये 60 क्वेश्चन करने होंगे, 30 मैथ्स के और 30 रीजनिंग के। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और मॉड्यूल 2 है जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चन हैं, 45 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है। टोटल 70 क्वेश्चन है और ये 210 नंबर के हैं। सेक्शन 1 आपका था 180 नंबर का और सेक्शन 2 है आपका 210 नंबर का, ये भी 1 घंटे का है। तो इस तरीके से ये आपके 390 नंबर का हो गया सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और ये 2 घंटे आपका टाइम कवर हो गया। 2 घंटे में इस तरीके से 3-3 क्वेश्चन के ये नंबर 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, 45 इंग्लिश के और 25 GS के। ये 2 घंटे का हो गया, लेकिन टोटल जो होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा। 15 मिनट में आपका क्या कराया जाएगा वो देखते हैं। 15 मिनट में हमारा सेक्शन 3 कराया जाएगा, जिसमें कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे और इसको 15 मिनट मिलेंगे।
इसके जस्ट बाद आपका होगा सेशन 2। सेशन 1 आपका हो गया 2 घंटे 15 मिनट का, ये मेंस का पैटर्न है। सेशन 1 हो गया 2 घंटे 15 मिनट का, और सेशन 2 हो जाएगा 15 मिनट का सिर्फ। इसमें आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट कराई जाएगी। 1 डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा 15 मिनट में, और वो आपको पूरा कंप्लीट टाइप करना होगा। तो ये टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा एक तरीके से। 2 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम हो गया, और ये लास्ट में 15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया। उसके बाद जो पेपर 2 आता है वो स्टैटिक्स होगा। जो लोग जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफाई करेंगे वो स्टैटिक्स का पेपर देंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और जो लोग डब्ल्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको पेपर 3 भी देना होगा। जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो 2 पोस्ट हैं, उनके लिए जो लोग क्वालिफाई करेंगे प्री में, उनको ये पेपर 3 देना होगा, जिसको कि जनरल स्टडीज़ बोला गया है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का होगा, और ये 200 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो इस तरीके से हमने समझा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 सभी के लिए है, वो पूरा मेंस है, और पेपर 2 स्टैटिक्स का है, और पेपर 3 जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्जाम। एसएससी ने बहुत ही क्लियरली आपको बताया है कि आखिर एग्जाम में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। बस समझना है आप लोगों को अच्छे से। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मेरी ईमेल आईडी पे पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि टीयर 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट्स या सेपरेट डेज। तो अभी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि टीयर 1 में पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। पेपर 1 है सभी के लिए मेंस, पेपर 2 है स्टैटिक्स, और पेपर 3 है जो लोग डब्ल्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे उनके लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद आता है कि पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट्स। पेपर 1 तो सभी के लिए कंपलसरी है। जो लोग स्टैटिकल जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफाई करेंगे वो पेपर 2 देंगे। पेपर 3 कौन देगा? जो लोग डब्ल्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। आगे इन्होंने दिया है पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO। नेक्स्ट आता है पेपर 3। पेपर 3 फिर विल बी फॉर only those candidates who are shortlisted in tier 1 for paper 3 for the post of W। तो ये तो हो गया पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की कहानी। इसके बाद आती है कि पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस। पेपर 1 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2 ऑन द सेम डे, एक ही दिन में हो जाएगा। सेशन 1 जो होगा वो आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा, और सेशन 2 आपका 15 मिनट की टाइपिंग होगी। 2 सेशन में पेपर 1 कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट आता है इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 में मैंने भी बताया था 2 सेक्शन है, उन दोनों सेक्शंस को आपको क्वालिफाई करना ही करना है। नेक्स्ट आता है कि मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। पेपर 1 का जो मॉड्यूल 1 का सेक्शन 3 जो है, जिसको कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बोला गया है, इज़ मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। कुछ पोस्ट्स के लिए ये क्वालिफाइंग हो जाएगा, लेकिन कुछ पोस्ट्स के लिए ये मैंडेटरी होगा। आगे दिया हुआ है कि हाउएवर व्हाइल शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रेस्क्राइब्ड, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, या फिर असिस्टेंट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया, या फिर असिस्टेंट इन GSI हो गया, या फिर असिस्टेंट इन इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, या इंस्पेक्टर CGST, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, या फिर पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया। इनके लिए जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा उसका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया होगा वो थोड़ा हायर सेट किया जाएगा। बाकी सारे पोस्ट के लिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, लेकिन कुछ पोस्ट जिनमें कि कंप्यूटर अलग स्पेशली मांगा जाता है तो उनके लिए इसकी कट ऑफ अलग रहेगी। नेक्स्ट आता है कि मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, जिसको कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट बोला गया है, वो क्या है? तो मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ अ डाटा एंट्री टेस्ट। यानी कि एक टेस्ट होगा आपको 15 मिनट के, एक टाइपिंग टेस्ट होगा आपको, जो कि सेशन 2 में, पेपर 1 के सेशन 2 में आपको करने को मिलेगा। 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट। कैसा टाइपिंग टेस्ट होगा? इसमें 2000 की डिप्रेशन, 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन की आपकी स्पीड मांगी जाएगी, यानी कि नियर अबाउट 35 की स्पीड होगी, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी हो जाएगी। डेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। डेस्ट जो होगा वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आज से पहले, यानी कि इस ईयर से, इस नोटिफिकेशन से पहले ये डेस्ट सभी के लिए कंपलसरी नहीं होता था, लेकिन अब जो डाटा एंट्री टेस्ट होगा वो सभी को देना होगा और सभी के लिए कंपलसरी भी होगा।
नेक्स्ट आता है वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं 13.8.11.4 जो है, वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ आइदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रेस्क्राइब्ड। इसमें भी वही बोला गया है कि जो जिनके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्पेशली चाहिए होता है उनके लिए जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, बाकी सारे के लिए क्वालिफाइंग हो जाएगा, लेकिन जिन पोस्ट के लिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पेशली चाहिए होती है उनके लिए थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, यानी कि उनका कट ऑफ जो होगा टाइपिंग का वो थोड़ा सा ज़्यादा सेट किया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एसएससी सीजीएल के जो नोटिफिकेशन के की पॉइंट्स हैं, लगभग सारे की पॉइंट्स को, जो चेंजेस हैं उनको, और जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं क्या क्या एग्जाम्स में आ सकता है और किस तरीके का एग्ज़ाम होने वाला है, कैसे क्वालिफाई करना है, इन सभी चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस किया। क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या एज लिमिट्स है, ये सारी चीज़ें देखी। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है पूरे नोटिफिकेशन को लेके तो आप हमारे इस दी हुई ईमेल आईडी पे ईमेल करके पूछ सकते हैं, और जो लोग कमेंट्स में पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको समय मिलते ही जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।